नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। शादी हो गई है आपकी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी। और जिनकी शादी हो गई है उनके बच्चे होंगे, और अगर उनके बच्चे हैं तो उनका फ्यूचर सिक्योर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे डेली के खर्चे इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी खरीदना या फिर फिजिकल तरीके से खरीदना, बच्चों की एजुकेशन करवाना, ये बहुत महंगा हो गया है। इसलिए बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है। सोचो मत, टालो मत, क्योंकि जितना सोचोगे, जितना टालोगे, समय उतना गुजरता जाएगा, और समय गुजरता जाएगा, निकलता जाएगा, आपकी टेंशन बढ़ाता जाएगा। इसलिए मैं आपको 4 इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसे बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपके बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, उसका फ्यूचर समझ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नंबर पहली योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। ये गर्ल यानी लड़कियों के लिए शुरू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2015 में। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था। 10 साल से कम उम्र की लड़की के लिए ये योजना चालू की गई थी। उसकी शिक्षा, शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत की कोई भी फैमिली सुकन्या समृद्धि योजना में उसका खाता चालू करवा सकता है। इसमें 250 रुपए से लगा के 1.5 लाख रुपए तक सालाना यानी वार्षिक आपको जमा करना है। इस योजना में आपको सिर्फ 15 साल तक पैसे जमा करना है। 15 साल पूरे होने के बाद ये स्कीम 21 साल में मैच्योर हो जाएगी। 21 साल बाद जितना पैसा आपने 15 साल में जमा किया है विद इंटरेस्ट के, 21 साल में वो पूरा पैसा आप वापस निकाल सकते हो। अगर आपकी बेटी 10th क्लास में पढ़ रही है, उसके खर्चों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस स्कीम से 50% अमाउंट निकाल के उसकी एजुकेशन कंप्लीट करा सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि 80C के तहत इसमें टैक्स नहीं लगना है आपको। आप जितना चाहो पैसा इन्वेस्ट करो, लाखों में पैसा आपके पास आने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट की स्कीम होने की वजह से ये स्कीम टैक्स फ्री है, और उन लोगों के लिए है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि बेटी के शादी के खर्चे और पढ़ाई की खर्चे के लिए वो 20, 25, 50 लाख रुपए इकट्ठा कर सके। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना स्टार्ट की गई थी। इस खाते को किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके ओपन करवा सकते हो, या फिर किसी नजदीकी बैंक में जाके इसे ओपन करवा सकते हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, भारत का सबसे फेमस सेविंग स्कीम। इसे भारत सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें आपके पैसे की और आपके रिटर्न की पूरी गारंटी रहती है। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और सुकन्या समृद्धि योजना, ये दोनों स्कीम एक साथ केंद्र सरकार ने शुरू की थी। केंद्र सरकार का ये उद्देश्य था कि जो मध्यम वर्ग की फैमिली और परिवार हैं वो इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए इन दोनों स्कीम में, सुकन्या में और PPF में, आपको टैक्स फ्री है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 8% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। 500 रुपए स्टार्टिंग अमाउंट है, वार्षिक रूप में आप इसको जमा कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपए तक इस स्कीम में जमा कर सकते हो। 15 साल के लिए ये स्कीम है। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो 5 साल और बढ़ा सकते हो, इसलिए पूरी ये 20 साल की स्कीम हो जाती है। तीसरा है SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हमारे भारत के फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर बैंकर्स मैनेजर SIP में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं। जो ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे वो आपको SIP म्यूचुअल फंड के लिए सजेस्ट करेंगे। लेकिन जिनका नॉलेज डाउन लेवल का है वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि ये है क्या, इससे कितना रिटर्न निकल के आ सकता है, सेफ है या नहीं है। उनको ये लगता है कि ये स्टॉक मार्केट और इक्विटी मार्केट से कनेक्ट है SIP म्यूचुअल फंड, इसलिए रिस्की है। हाँ, ये बात मैं भी कहता हूं कि ये रिस्की है,
लेकिन अगर आप सही म्यूचुअल फंड चुनते हो, आप स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनी सेलेक्ट करते हो, आप एक अच्छा इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते हो, आप एक अच्छा इक्विटी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो, एंड मेक श्योर आप लॉस में नहीं जाओगे। स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, ये बात भी तय है, लेकिन म्यूचुअल फंड फिलहाल में सक्सेस कंटिन्यू होता जा रहा है, उसे कोई गिराने वाला नहीं है। आपको एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट ये है कि हमारे पूरे भारत देश में अगर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किसी क्षेत्र में हो रहा है तो वो है SIP म्यूचुअल फंड। अगर विश्वास नहीं होता है तो इंटरनेट ओपन करो, क्रोम पर सर्च कर लो कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको म्यूचुअल फंड SIP मिल जाएगा। मैं कहता हूं कि अगर सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो आप, तो आने वाले 10 से 15 साल में आपका इन्वेस्टमेंट करोड़ों में पहुंच जाएगा, और ये अमाउंट आने वाले 10 साल 15 साल के लिए कम नहीं है। इसलिए म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से बेस्ट है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो। और आपको बता देता हूं भरोसे के लिए कि आपने अगर देखा हो तो निफ्टी 2020 में 8,000 और 10,000 पर ट्रेड करती थी, अभी जाके देखो आप 21,000 पर निफ्टी चल रही है। दूसरी सबसे अच्छी बात यह कि हमारा जो सेंसेक्स है वो 2020 में 29,000 30,000 था, और आज देख लो आप ये 70,000 और 72,000 पर चल रहा है। महज 4 साल में और 3 साल में ये दुगने से ऊपर पहुंच चुका है। हाउ इट इज पॉसिबल कि आपको लॉस होगा? मैं कहता हूं कि SIP म्यूचुअल फंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है आपके और आपके बच्चों के लिए। चौथा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। आपका बच्चा चाहे 1 साल का हो या फिर 10 साल का हो या फिर 10 से ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप गोल्ड में फिजिकल तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे किसी ज्वेलरी शॉप में जाके आपने कुछ गोल्ड खरीद लिया, वहां से गोल्ड खरीद के आपने अपने लॉकर में रख दिया। गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आपने जमीन खरीदी, सडनली आपको बेचना है, आपको लॉस लग जाएगा, क्योंकि लोगों को यही लगेगा इनको जरूरत है इसलिए ये बेच रहे हैं। लेकिन गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि आपके पास रखा है, आपको रात को 12 बजे पैसे की जरूरत है तो वही दाम मिलेंगे जो मार्केट में चल रहा है। गोल्ड कितनी स्पीड से भाग रहा है आपको मालूम नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि 2019 और 2018 में गोल्ड का रेट महज 31,000 रुपए तोला यानी 10 ग्राम था। आज 63,000 रुपए का 10 ग्राम हो गया है। सिल्वर की बात करूं, चांदी की बात करूं आपसे, तो चांदी का रेट 29,000 रुपए किलो था 2018-2019 में। आज 2024 चल रही है, 2024 में सिल्वर यानी चांदी का रेट 74,000 और 73,000 रुपए चल रहा है। आप देखो ये दुगने से भी ज्यादा पहुंच गया है। महज 4 से 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न आपको कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि आप जब चाहो, रात को दिन हो, आपकी तबीयत खराब हो जाए, आपको किसी भी वक्त जरूरत पड़ जाए, आपको वही रेट मिलेंगे जो मार्केट में गोल्ड का रेट चल रहा होगा। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। ये मैंने 4 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बताए आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हो। 4 के चारों इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट हैं। धन्यवाद। थैंक यू गाइस।